हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम महेश कुमार वर्णवाल का केमिस्ट्री चल रहा है, अभी हमारा फिजिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये इसका परमाणु संरचना एक्सरसाइज है, मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग मीन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी पुष्टि करता है? तो वो करता है परमाणुओं के नाभिक की। मीन्स परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, परमाणु के 3 मूल अवयव है, कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को फोटोन से कंफ्यूज नहीं करता है, फोटोन अलग चीज है, आपको एग्जाम में मिलेगा, तो प्रोटॉन को अलग रखना है, ठीक ना। यहाँ पे प्रोटॉन होता है, फोटोन नहीं होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो कथन यहाँ दिया गया है। पहला है, कैथोड किरण आवेशित होती है, मीन्स निगेटिव होता है, बिल्कुल सही है ये। फिर है, कैथोड किरण सभी गैसों से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव है, ये भी सही है, ठीक ना। हमारा गलत क्या है? हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, जल अणुओं के मध्य कौन सा अबंध विद्यमान होता है? तो उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन अबंध। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनमें, देखो परमाणु के बेस पे जो बांटा जाता है वो होता है, एक समस्थानिक होता है और दूसरा क्या होता है? समभारिक होता है। समस्थानिक को अगर हम वर्ड को तोड़े तो सम स्थान होता है, ठीक ना। सम स्थान, स्थान होता है परमाणु नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। तो किसी भी परमाणु का अगर स्थान समान हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहेंगे समस्थानिक। और इसके अपोजिट, अगर द्रव्यमान संख्या समान हो और क्रमांक अलग अलग हो, उसे हम कहेंगे समभारिक। वहाँ पे सम रहेगा, भार रहेगा, मीन्स भार समान होगा, डेट मीन्स द्रव्यमान समान होगा। और समस्थानिक में सम स्थान होगा, मीन्स एटॉमिक क्रमांक समान होगा, एटॉमिक नंबर समान होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान होगा परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। आंसर ए सही है। अब हमारा प्रश्न है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है, के, एल, एम, एन, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? तो हमने पढ़ा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु का भाग है, फोटोन नहीं है। अब है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो दूसरा ही प्रश्न था, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है, मीन्स कौन सा मिला हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है, अल्फा कण पर 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा किसके? 2 प्रोटॉन के, 2 प्रोटॉन के। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? देखो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में, ऋणात्मक बीटा कण में। पॉजिटिव होता है अल्फा कण में, पॉजिटिव अल्फा कण में। और गामा कण क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा कण पॉजिटिव, बीटा कण निगेटिव मीन्स ऋणावेशित, और गामा कण उदासीन होता है। यहाँ पे किरण दिया है, कंफ्यूज नहीं करना, कण और किरण में डिफरेंस है। फिर है, परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किसका सिद्धांत है ये? ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। क्या है? परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किसका है ये? ऑफ-बाउ सिद्धांत। अब हमारा, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम सिद्धांत का संबंध किससे है? अभिविन्यास से, अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? देखो द्रव्यमान संख्या मीन्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर की बात करें तो अगर प्रोटॉन की संख्या होगा तो उसे एटॉमिक नंबर कहेंगे, मीन्स 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 2। एटॉमिक मास कितना हुआ? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मीन्स 4।
आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को नहीं उसमें ऐड किया जाता है। अब है चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? कितने मान संभव है? 2। किसी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण होता है किस पे? रासायनिक गुण का निर्धारण होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। किसी भी परमाणु में, किसी भी मैटर में बीच में होता है न्यूक्लियन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसमें, और साइड में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन। तो इसी से डिपेंड करता है कि वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, या विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा, क्योंकि चाहे धारा का प्रवाह हो, सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अब है समभारिक परमाणुओं के विषय में सत्य कथन है। तो मैंने जिक्र किया था समभारिक मीन्स क्या हो? भार समान हो, मीन्स द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। आंसर क्या होगा? ए। अब है हमारा किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 8। जनरली जितने भी अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस, हीलियम को छोड़कर सब में क्या है? 8, ठीक ना, उसमें अधिकतम होता है। और जिसमें 8 होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए उसे अक्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक इसमें से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपको याद करना होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आंसर हमारा यहाँ पे डी है। नेक्स्ट यहाँ पे है किनके द्वारा क्या खोज किया गया था? तो न्यूट्रॉन के द्वारा किया गया था चैडविक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड और प्रोटॉन गोल्डस्टीन। फिर से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, परमाणु नाभिक ई रदरफोर्ड, परमाणु नाभिक ई रदरफोर्ड। तो टोटल इसमें 28 प्रश्न थे। इसके साथ मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो आपको इससे, तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण ज़रूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।